नमस्कार, मैं हूं शुभी मिश्रा। आप देख रहे हैं कशिश न्यूज। शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला खटाखट अंदाज में। नेपाल में लगातार बारिश के बाद बिहार के कुछ जिलों में अलर्ट जारी कर दिया गया है। बगहा में गंडक नदी का जलस्तर तेजी से बढ़ता जा रहा है, लिहाजा जल संसाधन विभाग ने अभियंताओं को अलर्ट जारी किया, जिसमें कहा गया है कि जितना जल्दी हो सके निचले इलाके के लोगों को सुरक्षित ऊंचे स्थानों पर ले जाया जाए। दरअसल लगातार बारिश के बाद गंडक में जलस्तर बढ़ने से निचले इलाकों में बाढ़ का खतरा है। वाल्मीकि नगर बारात से 4,04,000 क्यूसेक पानी छोड़ा जा रहा है। जाहिर है अन्य नदियों के जलस्तर में बढ़ोतरी की संभावना है। गंडक नदी के जलस्तर में बढ़ोतरी के बाद नदी का पानी नेपाल सीमा पर स्थित झंडू टोला एसएसबी कैंप में घुस गया है। कैंप में 3 फीट पानी बह रहा है। एसएसबी जवानों ने आसपास के ऊंचे स्थानों पर ठिकाना बनाया, वहीं आसपास के इलाकों से भी रेस्क्यू कर लोगों को सुरक्षित स्थानों तक भेजा जा रहा है। गंडक नदी के जलस्तर में वृद्धि के बीच लगातार हो रही बारिश ने लोगों की परेशानी बढ़ा दी है। वाल्मीकि नगर गंडक बराज से 4,04,000 क्यूसेक पानी डिस्चार्ज किया गया। बिहार में मौसम विभाग ने एक बार फिर अलर्ट जारी कर दिया है। विभाग के मुताबिक राज्य के 11 जिलों में 48 घंटे के दौरान बारिश और वज्रपात की संभावना है, लिहाजा कुछ जिलों के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विभाग ने जिन जिलों का जिक्र किया है उसमें पटना, गया, नवादा, नालंदा में बारिश की संभावना है, जबकि गोपालगंज, सिवान, पश्चिम चंपारण, किशनगंज में अधिक बारिश की बात कही गई है। इन सब के बीच बड़ी बात यह है कि एक बार फिर पटना में गंगा के जलस्तर में बढ़ोतरी हो रही है। ऐसे में अगर मौसम विभाग की बातों पर गौर करें तो ये साफ हो जाता है कि अगर लगातार बारिश हुई तो फिर से गंगा किनारे बसे कई इलाकों में बाढ़ आ सकती है। पटना में फुलवारी प्रखंड के परसा बाजार थाना क्षेत्र के छाईचक तालाब में एक व्यक्ति की डूबने से मौत हो गई। मृतक की पहचान रमेश मांझी के रूप में हुई है। मृतक ससुराल आया था। मूल रूप से वो कन्हौजी कछुआरा का रहने वाला था। घटना के संबंध में बताया जा रहा है कि रमेश मांझी शौच करने के लिए तालाब के पास गया। पैर फिसलने से वो तालाब में गिर गया और डूबकर मौत हो गई। धनबाद में कतरास के भगत मोहल्ला गुरुवार रात्रि 8 बजे 4 मंजिला मकान अचानक भरभरा कर गिर गया। मकान के अचानक गिरने से घर में रह रहे प्रवीण गुप्ता, पत्नी रंजिता उर्फ बॉबी और पुत्र सुधांशु मलबे में दब गया। घटना के बाद अफरा तफरी का माहौल बन गया। सूचना पाकर कतरास थाना की पुलिस मौके पर पहुंची और स्थानीय लोगों की मदद से सभी को मलबे से बाहर निकाला, जिसमें रंजिता उर्फ बोबो की मौत हो गई। वहीं जख्मी पिता पुत्र को अस्पताल भेजा गया। रेस्क्यू टीम का नेतृत्व कर रही अनुमंडल पदाधिकारी ने बताया कि प्राप्त सूचना के अनुसार मकान के मलबे में कुल 3 व्यक्ति फंसे थे, जिससे 2 लोग प्रवीण गुप्ता, सुधांशु कुमार सुरक्षित बाहर निकाला गया। वहीं मलबे में दबी महिला की मौत हो गई। बेरमो में सीसीएल के मगध आम्रपाली परियोजना में 87,574 टन कोयला के गबन से सीसीएल को हुए लगभग 83 करोड़ रुपए के नुकसान से मामले की जांच के लिए गुरुवार रांची से सीबीआई की 6 सदस्यीय टीम बेरमो पहुंची। यहां सीसीएल के झोरी एरिया अंतर्गत फूसरो स्थित मकौली कृष्ण चेतना मंदिर के पास रहने वाले बीएंड के एरिया सेफ्टी ऑफिसर शंभू कुमार झा के आवास पर पहुंची। सीबीआई ने आम्रपाली परियोजना के कोयला गबन मामले को लेकर घंटों पूछताछ के साथ ही सर्च अभियान चलाया। इसके अलावा सीबीआई की टीम बीएंड के महाप्रबंधक कार्यालय भी पहुंचकर मामले से संबंधित अन्य अधिकारियों से जानकारी ली, जिसके बाद टीम वापस लौट गई। धनबाद के सर्किट हाउस में बात करते हुए सरयू राय ने कहा कि जिस तरह बंधु तिर्की की सदस्यता विधानसभा स्पीकर ने मान ली है, उसी प्रकार प्रतिपक्ष के नेता को भी सदस्यता मिलनी चाहिए। सरयू राय ने कहा कि जब बंधु को सदस्यता मिल सकती है तो बाबूलाल को भी सदस्यता मिले या फिर बीजेपी किसी दूसरे को नेता प्रतिपक्ष चुने। देवघर में नगर थाना क्षेत्र के करनी बाग में देर रात व्यवसायी को एक व्यक्ति ने चाकू मारकर घायल कर दिया। घायल का नाम दिलीप वर्मा है।
जो स्वर्णकार संघ का अध्यक्ष बताया जा रहा है। नगर थाना प्रभारी रतन कुमार ने कहा कि एक व्यक्ति ने चाकूबाजी की घटना को अंजाम दिया है और मोहल्ले के लोगों ने इसकी पहचान कर ली, जिसके बाद इसे हिरासत में लिया गया, पूछताछ की जा रही है। वहीं घायल दिलीप वर्मा ने कहा कि देर रात लौटने के दौरान आरोपी आए और धमकी देने लगे, फिर छिनतई का विरोध करने पर चाकू मार दिया और फरार हो गए। कोडरमा के केटीपीएस वांजडे पावर प्लांट में लिफ्ट गिरने से 4 लोगों की मौत हो गई है। मृतकों में श्री विजया कंपनी के संचालक महाराष्ट्र निवासी कृष्ण प्रसाद, कर्नाटक के रहने वाले इंजीनियर कार्तिक सागर, बिहार के गया के रहने वाले सेफ्टी ऑफिसर नवीन कुमार और कंपनी के एमडी 50 वर्षीय डॉक्टर विनोद कुमार चौधरी है। मिली जानकारी के अनुसार पावर प्लांट में 150 मीटर चिमनी का निर्माण किया जा रहा था, जहां 80 मीटर तक कार्य पूर्ण किया जा चुका था, जिसकी जांच पड़ताल के लिए एक ही लिफ्ट में 4 लोग ऊपर की ओर जा रहे थे। इसी दौरान लिफ्ट में तकनीकी खराबी आने के कारण लिफ्ट अनियंत्रित होकर नीचे गिर पड़ा, जिसमें 2 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। वहीं 2 लोगों ने अस्पताल ले जाने के दौरान दम तोड़ दिया। जानकारी के अनुसार श्री विजया कंपनी थर्मिक्स इंडिया लिमिटेड कंपनी के अंदर काम कर रही थी। लातेहार पुलिस ने 600 किलो डोडा के साथ यूपी के 2 तस्करों को गिरफ्तार किया। पुलिस अधिकारी ने बताया कि दोनों की गिरफ्तारी बालूमाथ थाना के पांकी मोड़ के पास से हुई है। गिरफ्तार दोनों तस्कर उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर निवासी हैं। एसडीपीओ अजीत कुमार ने बताया कि पुलिस अधीक्षक को मिली इनपुट के सत्यापन के बाद पांकी मोड़ में वाहन चेकिंग चलाया गया। इसी दौरान ट्रक संख्या यूपी 76K 7033 की तलाशी ली गई, जिसमें 30 पैकेट डोडा बरामद किया गया, जिसका वजन करीब 600 किलो है। ट्रक को कब्जे में लेकर संलिप्त 2 तस्कर मोहम्मद वाकिल हसन और साजिद अली को गिरफ्तार करके जेल भेज दिया गया है। जानकारों की माने तो तस्कर लातेहार और चतरा सीमा से डोडा की खरीदी कर यूपी ले जाने की फिराक में थे। पाकुड़ में मंत्री आलमगीर आलम की अध्यक्षता में बाढ़ को लेकर समीक्षा बैठक हुई, जिसमें उपायुक्त ने बताया कि इलामी पंचायत, तारानगर पंचायत की बागानपारा टोला, सिरसा टोला, अनुपान नगर, लखीन नारायणपुर, कुसमा नगर, तारानगर में बाढ़ से प्रभावित लोगों ने लगातार संपर्क स्थापित किया है। बाढ़ से प्रभावित इलामी पंचायत में प्रशासन की तरफ से 198 परिवार और तारानगर पंचायत में 260 परिवारों के बीच सूखा राशन का वितरण किया गया। वहीं स्वास्थ्य विभाग की तरफ से मेडिकल कैंप का आयोजन कर डोर टू डोर स्वास्थ्य जांच एवं दवा का वितरण किया जा रहा है। उपायुक्त ने बताया कि कृषि विभाग फसल क्षति का आकलन कर रही है। आपातकाल में जिला प्रशासन की तरफ से 7 नाव और लाइफ जैकेट आदि की व्यवस्था की गई है। अमरनाथ यात्रा में ड्यूटी के दौरान दिल का दौरा पड़ने से चाईबासा के एक जवान की मौत हो गई, जिसके बाद शव को चाईबासा लाया गया, जहां बीजेपी के नेताओं और कार्यकर्ताओं के साथ स्थानीय लोगों की भीड़ जमा हो गई। अंतिम संस्कार के लिए जवान का शव पैतृक गांव मंझारी ले जाया गया, जहां उन्हें राजकीय सम्मान के साथ अंतिम संस्कार उनका किया गया। गढ़वा में कांडी थाना क्षेत्र के सरकोणी गांव में भूमि विवाद में हुई गोलीबारी की घटना के बाद कांडी थाने की पुलिस ने लाइसेंसी हथियार के साथ 2 व्यक्ति को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार व्यक्ति के पास से जिंदा खोखा भी बरामद किया गया। बताते चले कि 20 दिसंबर भूमि विवाद में 24 अगस्त को 2 पक्षों के बीच मारपीट की घटना घटी थी, जिसमें फायरिंग भी की गई थी। साहिबगंज जिला इन दिनों बाढ़ की चपेट में है। इस कारण जिले की अन्य गतिविधियों में रुकावट आ गई है, लेकिन अब जैसे जैसे बाढ़ की परेशानी कम होती दिखाई दे रही, वैसे ही जिला प्रशासन अन्य गतिविधियों में तेजी लाने का प्रयास कर रहा है। इसी क्रम में साहिबगंज में चल रही कोरोना वैक्सीन एक्शन में तेजी लाने को लेकर स्वास्थ्य विभाग ने 3 दिवसीय विशेष कोरोना वैक्सीनेशन शिविर का आयोजन किया। जिला मुख्यालय स्थित टाउन हॉल में आयोजित इस विशेष शिविर में 27 अगस्त तक कोरोना के पहले और दूसरे डोज दिए जाएंगे। इसको लेकर स्वास्थ्य विभाग ने पूरी व्यवस्था की है।
गढ़वा में भवनाथपुर थाना क्षेत्र के बस्ती में 3 दिनों के अंदर अज्ञात बीमारी से एक ही परिवार के 2 बच्चों की मौत हो गई, जिसके बाद इलाके में सनसनी मच गई है। कोई इसे भूत प्रेत मान अंधविश्वास कह रहा है तो कोई कोरोना की तीसरी लहर मान रहा। इस घटना के बीच बच्चों के माता पिता की स्थिति गंभीर बताई जा रही है, जो अभी सदर अस्पताल में इलाजरत है। इस घटना के बाद सीएस के निर्देश पर मेडिकल टीम पीड़ित के घर जाकर बीमारी का पता लगाने की कोशिश कर रही है। गौरतलब है कि प्रखंड क्षेत्र के भवनाथपुर बस्ती निवासी दिहाड़ी मजदूर विजय बैठा के दोनों बेटों की मौत अज्ञात बीमारी से हो गई, जबकि विजय बैठा और पत्नी प्रतिमा देवी की स्थिति भी गंभीर बताई जा रही है। भवनाथपुर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में प्राथमिक उपचार के बाद दोनों पति पत्नी को गढ़वा रेफर कर दिया गया है। चिकित्सा पदाधिकारी ने कहा कि बीमारी अभी पकड़ में नहीं आई, हम लोग इस पर मॉनिटरिंग कर रहे हैं। इस घटना के बाद सीएस के निर्देश पर मेडिकल टीम पीड़ित के घर जाकर बीमारी का पता लगाने की कोशिश कर रही है। गौरतलब है कि प्रखंड क्षेत्र के भवनाथपुर बस्ती निवासी दिहाड़ी मजदूर विजय बैठा के दोनों बेटों की मौत अज्ञात बीमारी से हो गई है, जबकि विजय बैठा और पत्नी प्रतिमा देवी की स्थिति भी गंभीर बताई जा रही है। भवनाथपुर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में प्राथमिक उपचार के बाद दोनों पति पत्नी को गढ़वा रेफर कर दिया गया। चिकित्सा पदाधिकारी ने कहा कि बीमारी अभी पकड़ में नहीं आई, हम लोग इस पर फिलहाल मॉनिटरिंग कर रहे हैं। दुमका में कांग्रेस की तरफ से सदस्यता अभियान चलाया गया। सदस्यता अभियान को गति प्रदान करने के लिए वासुकीनाथ नगर कांग्रेस कमेटी की एक बैठक नगर अध्यक्ष रोहित रंजन की अध्यक्षता में आयोजित की गई। बैठक में मुख्य रूप से दुमका जिला कांग्रेस सदस्यता अभियान की प्रभारी ने जरमुंडी प्रखंड कांग्रेस कमेटी में अधिक से अधिक लोगों को सदस्य बनाने पर जोर दिया है। चाईबासा में जिला उपायुक्त अनन्य मित्तल और पुलिस अधीक्षक अजय निंजा की अध्यक्षता में झीकपानी प्रखंड के केलेंडे पंचायत अंतर्गत बिष्टमपुर मध्य विद्यालय के प्रांगण में सरकार आपके द्वार कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में विभिन्न विभागों के प्रखंड स्तरीय पदाधिकारी ने विभाग की संचालित योजनाओं की विस्तृत जानकारी दी। विभागवार संचालित शिविर के माध्यम से पेंशन, राशन सहित जन कल्याणकारी योजनाओं से संबंधित आवेदन वंचित लाभुकों से भरवाया गया। कार्यक्रम स्थल पर स्वास्थ्य विभाग की तरफ से टीकाकरण केंद्र, कृषि कार्यालय की ओर से केसीसी निष्पादन शिविर, चुनाव कार्यालय की तरफ से मतदाता सूची पुनः निरीक्षण से संबंधित शिविर का भी संचालन किया गया। समस्तीपुर में रोसड़ा के बलहा गांव में कृष्ण जन्माष्टमी को लेकर एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें बच्चों ने गीत संगीत के जरिए मौजूद लोगों का दिल जीत लिया। सिवान में नगर थाना के सिद्धानंद बाजार में साड़ी चुराकर भाग रहे एक चोर को लोगों ने पकड़ लिया और जमकर पिटाई कर दी। लोगों ने बताया कि चोर साड़ी के दुकान से साड़ी के 2 बंडल उठाकर भाग रहा था। पुलिस मामले की फिलहाल जांच कर रही है। पटना में फुलवारी शरीफ के अलवा कॉलोनी में एक बंद पड़े नवनिर्मित मकान में चोरी करने का प्रयास किया गया। इस दौरान लोगों की नजर चोरों पर पड़ी तो हो हल्ला करते हुए चोरों को खदेड़ा गया। लोगों को जमा होता देख 4 बदमाश फरार होने में सफल हो गए, जबकि एक चोर लोगों के हत्थे चढ़ गया, जिसकी जमकर पिटाई हुई। जिसे जमकर पीटने के बाद फुलवारी शरीफ थाना पुलिस को सौंप दिया गया। कटिहार सदर अस्पताल के प्रसव वार्ड में बिजली के चेंजर बोर्ड में शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लग गई, जिससे वार्ड के मरीजों में अफरा तफरी का माहौल हो गया। आग ने काफी विकराल रूप लिया था। आधे घंटे तक मरीज हलकान रहे। इस दौरान वार्ड में चारों ओर अंधेरा छाया रहा। बिजली के तार में लगी आग के धुएं से मरीजों का दम घुटने लगा। मरीज वार्ड कर्मी और सुरक्षा कर्मी से जान बचाने की गुहार लगाते दिखे। कुछ देर बाद बिजली के कर्मचारी ने आकर किसी तरह से आग पर काबू पाया और इस दौरान एक एक करके सभी मरीजों को शिफ्ट किया गया। घटना की जानकारी मिलते ही सिविल सर्जन सहित अस्पताल के अधिकारी घटनास्थल पर पहुंचे, लेकिन वो मीडिया के सवालों से बचते दिखाई दिए।
बेगूसराय में रेलवे ट्रैक से पुलिस ने एक युवक का शव बरामद किया। अनुमान लगाया जा रहा है कि किसी ट्रेन से गिरकर युवक की मौत हुई है। शव की अभी तक शिनाख्त नहीं हो पाई है। घटना बछवाड़ा रेल थाना क्षेत्र के फातेहा ओवर ब्रिज के समीप की है। बताया जा रहा है कि बीती रात स्थानीय लोगों ने रेलवे ट्रैक पर एक युवक के शव को देखा, फिर उसकी सूचना पुलिस को दे दी। सूचना के बाद मौके पर पहुंचकर पुलिस पूरे मामले की छानबीन में जुट गई है, लेकिन अभी तक युवक के शव की पहचान नहीं हो पाई है। रुकते ही एक छोटे से ब्रेक के लिए खबरों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा और ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। रुक करते हैं खबरों की ओर। बेगूसराय में ट्रेन से कटकर एक्सिस बैंक के कैशियर की मौत हो गई। घटना रेल थाना क्षेत्र के बेगूसराय स्टेशन की है। मृतक की पहचान दरभंगा जिले के रहने वाले रोहित कुमार के रूप में की गई है। बताया जा रहा है कि रोहित कुमार वर्तमान में बरौनी एक्सिस बैंक में कार्यरत थे और बेगूसराय में किराए के मकान पर रहते थे। रोज की तरह आज रोहित कुमार ड्यूटी जाने के लिए ट्रेन पकड़ने के लिए गए, लेकिन तब तक वैशाली एक्सप्रेस खुल चुकी थी। फिर भी रोहित कुमार ने ट्रेन को पकड़ने की कोशिश की और इसी क्रम में प्लेटफॉर्म के नीचे चले गए और हादसे में उनकी घटनास्थल पर ही मौत हो गई। समस्तीपुर में नगर थाना क्षेत्र के बहादुरपुर वार्ड नंबर 27 की एक महिला ने आत्मदाह करने का ऐलान किया। हालांकि नगर पुलिस समय रहते उसे अपने हिरासत में ले ली। बताया जा रहा है कि महिला जिस मकान में रहती है उस मकान को किसी ने फर्जी कागजात बनाकर उसे बेच दिया है। महिला को जब ये बात पता चली तो उसने अंचला अधिकारी से लेकर जिला अधिकारी तक आवेदन देकर न्याय की गुहार लगाई, लेकिन कोई कार्यवाही नहीं हुई, जिसके बाद महिला ने आत्मदाह की घोषणा की है। बड़ी बात यह है कि मामले में अंचला अधिकारी ने बेतुका बयान दिया। अंचला अधिकारी ने कहा कि महिला आत्मदाह ही करना था तो सिविल कोर्ट के सामने जाकर करती। शेखपुरा कोर्ट में एक केस में बेल कराने आए लड़के के पिता के साथ मारपीट करने का मामला प्रकाश में आया है। बताया जा रहा है कि धर्मपुर के रहने वाले तनिक पासवान ने 3 वर्ष पूर्व दीपा कुमारी की शादी मोकामा के कन्हैयापुर गांव निवासी रामानंदन पासवान के बेटे से की थी। कुछ दिन ठीक रहा, लेकिन बाद में लड़के वालों ने लड़की को घर से बाहर कर दिया और लड़के की दूसरी शादी करा दी। लिहाजा दीपा के पिता ने लड़का और उसके परिवार पर केस किया। उसी केस में लड़के के पिता बेल लेने के लिए कोर्ट पहुंचे, जिसके साथ दीपा के परिजनों ने मारपीट शुरू कर दी। वैशाली में राघोपुर दियारा इलाके में 5 लोगों की संदिग्ध मौत हो गई है, जिसके बाद जांच के लिए डीएम उदिता सिंह और एसपी मनीष ने दलबल के साथ घटनास्थल का दौरा किया। इस दौरान शराब मामले के बारे में ग्रामीणों से पूछताछ की गई। वहीं डीएम एसपी ने पीड़ित परिजनों से भी मुलाकात कर मामले की जानकारी ली। वैशाली एसपी मनीष ने 5 लोगों की मौत की पुष्टि की और कहा कि ग्रामीणों के मुताबिक लोगों की मौत जहरीली शराब पीने से हुई है। उन्होंने कहा कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही इस बात का खुलासा हो सकेगा। उन्होंने बताया कि जहरीली शराब कांड मामले को लेकर पुलिस की ओर से इलाके में लगातार छापेमारी अभियान चलाया जा रहा है और शराब तस्करों की गिरफ्तार करने की कार्रवाई चल रही है। उन्होंने ये भी कहा कि शराब तस्करों को पकड़ने के लिए डॉग स्क्वाड की भी टीम मौके पर पहुंची। पीड़ित परिजनों का कहना है कि शराब पीने से ही लोगों की मौत हुई है। बताते चले कि शराब पार्टी करने के बाद जुड़ावनपुर थाना इलाके की चकसिंगार पंचायत में एक साथ 5 लोगों की मौत हो गई है, जबकि 2 लोग अभी भी पटना के पीएमसीएच में जिंदगी और मौत से जूझ रहे हैं। राघोपुर दियारा इलाके में एक साथ 5 लोगों की मौत होने के बाद प्रशासनिक महकमे में हड़कंप मचा है। वहीं पीड़ित परिजनों में कोहराम मचा हुआ है। और मोतिहारी में नवनिर्मित शौचालय की टंकी में गिरे बच्चे को बचाने गए 4 में से 2 की टंकी में ही दम घुटने से मौत हो गई और 2 को इलाज के लिए ले जाने के दौरान रास्ते में ही उनकी भी मौत हो गई। घटना कोटवा थाना के अहिरौलिया गांव के वार्ड नंबर 10 का है, जहां घटना के संबंध में बताया जा रहा है कि अहिरौलिया निवासी दुखी पंडित ने शौचालय बनाया था, जिसका ढक्कन खुला था। इसी दौरान अमित नामक बच्चा उस टंकी में जा गिरा, जिसके बाद आवाज सुनकर आसपास के लोग मौके पर पहुंचे, अमित को निकालने में जुट गए। बच्चे को बचाने के ख्याल से 4 लोग टंकी में घुसे और इसी दौरान 2 की
मौत टंकी में बने गैस के चलते दम घुटने से हो गई और 2 की मौत रास्ते में जब उन्हें ले जाया जा रहा था अस्पताल, उस दौरान ही हो गई। सीतामढ़ी में डॉक्टर शंकर महतो के क्लिनिक में हुई गोलीबारी में एक नर्स की मौत मामले का खुलासा पुलिस ने कर दिया है। हत्या के साजिश में पुलिस ने पहली पत्नी के साथ 3 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। हालांकि अभी शूटर पुलिस की गिरफ्त से बाहर है। दरअसल डॉक्टर की पहली पत्नी ने ही साजिश रची थी, अपने सौतन की हत्या की। हत्या का सौदा कुल 6 लाख में तय किया गया था। हत्यारे ने महिला को मास्क के कारण पहचाना नहीं और ताबड़तोड़ फायरिंग करनी शुरू कर दी, जिस कारण नर्स को गोली लगी और उसकी मौत हो गई। इसके अलावा शबनम अभी बाल बाल बच गई। बिहार में पंचायत चुनाव को लेकर अधिसूचना जारी हो गई है, लिहाजा गोपालगंज पुलिस भी पंचायत चुनाव को लेकर अलर्ट है। जिले के सभी सीमावर्ती थानों को अलर्ट कर दिया गया है। डीएम और एसपी ने यूपी के देवरिया और कुशीनगर जिले के डीएम और एसपी के साथ बैठक की। बैठक के दौरान अपराधी तत्व के लोगों की सूची तैयार करने का निर्णय लिया गया है। इसके अलावा गोपालगंज पुलिस यूपी से आने वाले सभी छोटे बड़े वाहनों की गहन तलाशी शुरू कर दी है। पंचायत चुनाव में शराब की तस्करी को लेकर भी पुलिस अलर्ट पर है। पटना में दानापुर के नासरीगंज में स्थानीय लोगों ने दानापुर दीघा रोड जाम कर हंगामा किया और जलजमाव से निजात दिलाने की मांग की। प्रदर्शनकारियों का आरोप है कि हर एक साल इलाके में पानी भर जाता है। बिहार राज्य निर्वाचन आयोग के सचिव ने लिखा पत्र। गृह विभाग के अपर मुख्य सचिव को यह पत्र लिखा है। एक ही जिले में 3 सालों से पदस्थापित पुलिस उप अधीक्षक, थाने में 3 साल से पदस्थापित थानेदार और दारोगा के स्थानांतरण पर सवाल उठाए हैं। पंचायत चुनाव से संबंधित कार्यों में लगे पदाधिकारियों के स्थानांतरण पर पूर्व अनुमति राज्य निर्वाचन आयोग से लेना आवश्यक बताया गया। दरभंगा के लेहरिया सराय कार्यालय में सीपीआईएम के राज्य सचिव अवधेश कुमार ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सरकार की नीतियों पर सवाल उठाया। उन्होंने कहा कि दरभंगा जिले में भयंकर बाढ़ और जलजमाव की समस्या है। बाढ़ प्रभावित लोग तड़प रहे हैं। सरकार की तरफ से भूखे प्यासे लोगों के रहने के लिए पॉलिथीन तक नहीं मिल रहा। मवेशी को चारा मुहैया नहीं कराया जा रहा। पेयजल की समस्या हो रही है। राज्य सरकार और जिला प्रशासन पूरी तरह से विफल है। इसलिए जिला कमेटी ने मांग की है कि दरभंगा जिले को बाढ़ प्रभावित घोषित किया जाए। शेखपुरा में बिजली मिस्त्री की बेरहमी से पिटाई के कारण उसकी मौत हो गई, जिसके बाद पिता ने थाने में आवेदन देकर जांच और कार्रवाई की मांग की है। मामला बरबीघा प्रखंड के सोभानपुर गांव का है। मृतक के पिता टुनटुन राम ने हत्या का आरोप लगाते हुए कहा कि जयरामपुर थाने में लिखित आवेदन दिया है। इस संबंध में टुनटुन राम ने बताया कि बीते 20 अगस्त की देर शाम को उनका पुत्र पड़ोस के घर में आयोजित पूजा के भोज में शामिल होने के लिए निकला और देर रात्रि तक घर लौटकर नहीं आया। घर वालों ने पड़ोस में होने की बात सोचकर ध्यान नहीं दिया और सो गए। आधी रात को गांव के ही पप्पू सिंह ने दरवाजा खटखटाकर जगाया और कृष्ण कुमार के उसके घर में होने की बात बताई। जब उसके घर वालों ने वहां जाकर देखा तो पाया कि उसके साथ मारपीट हुई है। पूछने पर उन्हें पता चला कि कृष्ण कुमार रात्रि में पप्पू सिंह के घर में घुसकर रह रहा था। समस्तीपुर जिले के हसनपुर थाना पुलिस को अवैध शराब कारोबारियों के खिलाफ एक बार फिर बड़ी कामयाबी मिली है। गुरुवार को हसनपुर थाना क्षेत्र के मौजी गांव स्थित गिट्टी बालू डिपो से पुलिस ने हाईवा ट्रिपल ट्रक से 2582 बोतल शराब बरामद किए हैं। बताया जा रहा है कि झारखंड निर्मित उक्त शराब लदे ट्रक को रात में खाली किया जाना था, लेकिन गुप्त सूचना पर थानाध्यक्ष पंकज कुमार ने छापेमारी करके कारोबारी के मंसूबे पर पानी फेर दिया। तेजस्वी ने केंद्र सरकार पर निशाना साधा और एनएमपी योजना का विरोध किया है। तेजस्वी ने विरोध कर लिखा कि केंद्र सरकार के निजीकरण द्वारा सरकारी नौकरियों को समाप्त करने तथा सरकारी नौकरियों एवं सार्वजनिक उपक्रमों में वंचित वर्गों के आरक्षण को खत्म करने की एक दीर्घकालिक भयावह योजना है। साथ ही उन्होंने लिखा कि #इंडिया ऑन सेल। बता दें कि इससे पहले भी निजीकरण को लेकर विपक्षी दलों की तरफ से हमेशा सवाल खड़े किए गए हैं।
बिहार को 1582 नए दारोगा मिले, जिसमें 596 महिला दारोगा शामिल हैं। राजगीर के बिहार पुलिस अकादमी में कोरोना काल के दौरान इनकी ट्रेनिंग पूरी हो चुकी थी। इसी को लेकर पासिंग आउट परेड का आयोजन किया गया था, जिसमें सूबे के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी शामिल हुए थे। पहली बार इतनी बड़ी संख्या में महिला पुलिस अधिकारी राज्य को मिली है। इसी अवसर पर सीएम नीतीश ने संबोधित करते हुए कहा कि सभी पदाधिकारियों को बधाई दे रहा हूं और देश के किसी राज्य के पुलिस बल में इतनी संख्या में महिलाएं नहीं हैं। सीएम ने सभी पुलिस पदाधिकारियों को गुरु मंत्र देते हुए कहा कि काम अच्छा करने से लोगों का भरोसा बढ़ेगा। साथ ही मुख्यमंत्री ने कोरोना की तीसरी लहर से भी सचेत रहने की अपील करते हुए लोगों से कोरोना गाइडलाइन का अनिवार्य रूप से पालन करने की अपील की है। वहीं हाथों में चूड़ी की जगह सेल्फ लोडिंग राइफल और पांव में पायल की बजाय बूटों के धमाक, बिहार की महिलाओं की ये एक नई पहचान है। पुरुषों के साथ कदम ताल करते हुए राजगीर के पुलिस अकादमी में जब 596 महिला दारोगा एक साथ मैदान में आई तो हर कोई यह नजारा देखकर दंग रह गया। लोग महिला दारोगा की जानबाजी वाले करतब देखकर हैरत में पड़ गए। लोगों को सहसा अपनी आंखों पर विश्वास ही नहीं हो रहा था। बिहार में गुरुवार को महिला सशक्तिकरण की सबसे बड़ी मिसाल राजगीर में तब देखने को मिली जब बड़ी संख्या में महिलाएं ट्रेनिंग पूरी कर पुलिस अफसर बनी। दिन रात की पढ़ाई और लगन के बाद पहले तो इन्होंने दारोगा की परीक्षा पास की और कड़ी मेहनत के बाद ट्रेनिंग पूरी करने वाली ये महिलाएं अब किसी भी मामले में पुरुषों से कम नहीं। पुलिस अफसर की वर्दी में इनके हौसले बुलंद हैं। मुख्यमंत्री ने राजगीर में ही बने जू सफारी का भ्रमण किया और अधिकारियों को निर्देश दिए। सीएम के साथ अधिकारियों की पूरी टीम मौजूद थी। बिहार में उच्च शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए शिक्षा विभाग ने बड़ा फैसला लिया है। अब हर जिले में पीजी की पढ़ाई की व्यवस्था की जाएगी। शिक्षा मंत्री विजय चौधरी ने कहा कि जिस तरीके से बिहार के 10 जिले ऐसे हैं जहां पीजी की पढ़ाई की सुविधा अभी उपलब्ध नहीं, अब इन जिलों में भी व्यवस्था शुरू की जाए। जमुई और सुपौल जिले के एक कॉलेज में पीजी की पढ़ाई शुरू करने का फैसला लिया गया है। दिल्ली में राजेश ठाकुर झारखंड कांग्रेस का प्रदेश अध्यक्ष बनने के बाद पहली बार राहुल गांधी से मिलने पहुंचे। इस दौरान नए बनाए गए चारों कार्यकारी अध्यक्ष भी साथ में मौजूद रहे। प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर के साथ कार्यकारी अध्यक्ष गीता कोड़ा, बंधु तिनकी, जलेश्वर महतो और शहजादा अनवर ने भी राहुल गांधी से मुलाकात की। वहीं राजेश ठाकुर को प्रदेश कांग्रेस का अध्यक्ष बनने पर स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने बधाई दी। उन्होंने कहा कि जिन लोगों को कांग्रेस में नई जिम्मेदारी मिली है वो जमीनी स्तर के नेता हैं। रांची में बीजेपी अनुसूचित जनजाति मोर्चा की कार्य समिति की बैठक हुई, जिसमें बीजेपी के विधायक दल के नेता बाबूलाल मरांडी, राष्ट्रीय संगठन महामंत्री सतीश और एसटी मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष सांसद समीर उरांव सहित अन्य पदाधिकारी शामिल हुए। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन नए निवेशकों और उद्योगपतियों को राज्य में निवेश के लिए आमंत्रित करेंगे, जिसे लेकर बीजेपी नेता और पूर्व सीएम बाबूलाल मरांडी ने निशाना साधते हुए कहा कि जिस राज्य में कानून व्यवस्था नाम की कोई चीज नहीं, उस राज्य में कौन उद्योगपति इन्वेस्ट करने के लिए आएगा। देवघर बाबा मंदिर खोलने की मांग पर एक बार पंडा धर्म रक्षणी सभा और पुरोहित धरने पर बैठ गए हैं। धर्म रक्षणी सभा के महामंत्री कार्तिक नाथ ठाकुर के नेतृत्व में धरना दिया गया और सरकार के विरोध में जमकर नारेबाजी की गई। पाकुड़ में पुलिस अधीक्षक ने लिट्टीपाड़ा थाना का औचक निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने थाने में उपस्थित सभी पुलिस पदाधिकारी को अपने कार्यों का असमय निष्पादन करने का आवश्यक दिशा निर्देश दिया। गढ़वा जिले में रामा साहू विद्यालय के नाम से आउटडोर स्टेडियम का निर्माण कराया गया ताकि खिलाड़ियों के खेलों में निखार आ सके, लेकिन विडंबना तो ये है कि आज तक ये स्टेडियम विभाग को हैंडओवर तक नहीं हुआ। फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में इतना ही। ज्यादा अपडेट के लिए आप देखते रहिए कशिश न्यूज। नमस्कार।